नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कभी प्रयास ही नहीं किए। वो सिर्फ इसको चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और वोट खरीदने के मामले में हम भी किसी से पीछे नहीं है, हम सबसे आगे चल रहे हैं। सरकार बना तो 25,000 रुपया पर मंथ आप लोगों के अकाउंट में देंगे। देखिए, कोशिश कीजिए, हमारा सरकार बनाइए। कुमार जी ने जैसे 10,000 दिया है, सीधे सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया डाल दीजिए। जागो ग्राहक जागो का एड बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन तब जनता उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अब बिहार की जनता समझदार हो चुकी है और हम उनसे बिल्कुल यही कहना चाहते हैं कि आप जिस राह पे चल रहे हैं ना, बिल्कुल चलते रहिए। बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल बिहार की जनता मौन हो चुकी है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को उनका समीकरण पता नहीं चल पा रहा है। उनको लग ही नहीं रहा है कि इस बार बिहार की जनता जात पर वोट देगी, विकास पर देगी या हिंदू मुसलमान पर देगी। सभी मौन है, कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। इस कारण देखिए, लगातार वोट का बोली लग रहा है। और हम तो यही कह रहे हैं कि जब बेचना ही है वोट, तो ढंग से रेट लग जाने दीजिए। जो उचित और अधिक रेट देगा उसको वोट देगी बिहार की जनता। बिहार में कभी पेंशन 400 रुपया भीख के तरह था। प्रशांत किशोर जी ने कहा हम 2,000 देंगे, नीतीश कुमार जी ने सीधे खट से 1,400 कर दिया। तेजस्वी जी अब गाड़ी लेके घूम रहे हैं। देखिए, पीछे गाड़ी का फोटो दिख रहा है, पूरा सजा धजा के लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा सरकार बना तो माई बहन योजना के तहत हम 2,500 रुपया पर मंथ देंगे। तो फिर बोली बढ़ेगा। बीजेपी भी बोली लगाएगी। बीजेपी ऐसी थोड़ी है कि पीछे रह जाएगी। देखे हैं दिल्ली में, वहाँ केजरीवाल जी 2,500 रुपया दे रहे थे महिलाओं को। मोदी जी भी घोषणा कर दिए कि 2,500 देंगे, दे रहे हैं। वही हाल है। बिहार इन सब चीजों से अछूता क्यों रहे, क्यों पीछे रहेगा? जब लोकतंत्र ही बिकाऊ हो गया है और वोट खरीद के ही जैसे कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पाना है, तो दिक्कत क्या है? हम भी बेचेंगे, लेकिन रेट वाजिब लगना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 20,000 रुपया पर मंथ देंगे, कुछ सैलरी के माध्यम से, कुछ लोन के माध्यम से, मतलब जैसे भी हो 20,000 रुपया हर परिवार को हर महीने मिलेगा। ये देखते हुए नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया बांट दिया। अगर प्रशांत जी बोले नहीं होते तो नीतीश कुमार जी बांटते नहीं। और इन दोनों को देखते हुए तेजस्वी यादव भी बोल दिए कि साल का 30,000 हम भी देंगे। तो ये होता है, जब आप मौन रहिएगा ना, बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। मत ये अपना पत्ता खोलिए, पत्ते को ऐसे ही थोड़ा सा और दबा रहने दीजिए, अभी बोली और लगेगा। अभी पूरे राजनीतिक समीकरण में अगर देख लीजिए तो बोली नहीं लगाने वाला एक ही राजनीतिक दल रह गया है, वो तेज प्रताप यादव का। बाकी सारी पार्टियां हमारे वोट का बोली लगा चुकी है, अपना अपना दमखम दिखा चुकी है। और इन सबसे बेहतर बोली हमारा है। अगर हमारा सरकार बना तो 25,000 रुपया पर मंथ आप लोगों के अकाउंट में देंगे। देखिए, कोशिश कीजिए, हमारा सरकार बनाइए। और कहिए तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देते हैं। पैसा आप ही का है, आपसे उधर से लूटना है, इधर देना है, क्या दिक्कत है? कोनो हमें अपने घर से लाना है, हमें अपना जगह जमीन घर दुआर बेच के थोड़े देना है आपको। पैसा आपका है, आपको दे देना है। और आप भी खुश हैं अपना वोट बेच के, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। अभी देखिए, बिहार की जनता के मौन होने का एक और उदाहरण देते हैं। बीजेपी भी डर चुकी है। उसको भी लग रहा है कि हिंदू मुसलमान पे इस बार वोट नहीं पड़ रहा है बिहार में, इसलिए उसने तुर्क का इक्का खोला है और मोकामा में तिरुपति देवस्थानम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है, ताकि हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिल सके और हिंदुत्व के मुद्दे पे कुछ वोट इकट्ठा किया जा सके। उन्हें भी नहीं दिख रहा है कि हमारा जनाधार बचा दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर का ऐसा तुर्क का इक्का चला है जिसमें हर किसी का बकिया उधेड़ के रख दिया है। हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया है। प्रशांत किशोर जी ने तो ये तक कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। और नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कभी प्रयास ही नहीं किए। वो सिर्फ इसको चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अगर उन्हें सच में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना होता तो अभी प्रधानमंत्री भले मोदी जी हैं, लेकिन ये वो उस कुर्सी का पहिया नीतीश कुमार भी है। चाहते तो अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका होता। लेकिन विशेष राज्य के दर्जा से आखिर होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा पैकेज बढ़ जाएगा। इस पैकेज से क्या बिहारी सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे? प्रशांत किशोर जी ने कहा हमारा सरकार बना तो हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। हाँ, खुल के उन्होंने कहा, बाकायदा मीडिया में कहा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा भिखारियों को दीजिए जिन्हें जरूरत है। हम सशक्त हैं और हमारे अंदर काबिलियत है। बिहार की जनता के अंदर हर शक्ति है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, बस उसे संसाधन नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला। वो प्लेटफॉर्म और संसाधन सब हम देंगे। सरकार बनने दीजिए, हर चीज दिया जाएगा। यहाँ जाति धर्म हिंदू मुसलमान पे वोटिंग नहीं कराया जाएगा। हमें वोट चाहिए रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। जिनको इस चीज की जरूरत है वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और वोट खरीदने के मामले में हम भी किसी से पीछे नहीं है, हम सबसे आगे चल रहे हैं। इसलिए विशेष राज्य का और इस सब के तामझाम में नहीं पड़ी है। बिहार का जनता इस बार बिल्कुल सही जा रही है। उनका मौन ही चुनावी रणनीतिकार और राजनीतिक दलों का बेचैनी बढ़ा दिया है। हम तो बस इतना ही कहते हैं, कीप इट अप बिहार वासियों, ऐसे ही मौन रहो। थोड़ा सा सब कुछ अच्छा होगा, वाजिब दाम भी लगेगा और रोजी रोजगार विकास पे बात भी होगा।
और ये सब लोग इस बार बिहार को ही सब देंगे और ये बिहार से ही शुरुआत होगा। आप लोग देखिए, महात्मा गांधी को देश को आजाद कराना था तो शुरुआत उसका चंपारण से ही हुआ था, बिहार से ही हुआ था। वैसे ही बिहार ही राजनीति का एक नया अध्याय खोलेगा और नया चैप्टर खोलेगा। हर जगह इस तरह का कहानी खोला जाएगा और इसी तरह चलेगा। जब लोकतंत्र मर ही रहा है तो मरे तो ढंग से मरे और शुरुआत भी बिहार से ही हो। क्या फर्क पड़ता है? अंत में फिर से कहना चाहेंगे, हमारा बोली 25,000 है। हमें वोट दीजिए, हमें चुनाव जिताइए और 25,000 रुपया पर मंथ पाइए। कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। घर में बैठल रहिए, हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में सीधे खट से पैसा क्रेडिट हो जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए कंटेंट, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक जय सिया राम। और विशेष राज्य का दर्जा हमें भीख के रूप में नहीं चाहिए। वो देना होता तो अब तक मिल चुका होता। वो चुनावी हथियार का इस्तेमाल नहीं कीजिए। उस पे बिहार का जनता अब आपको वोट देने वाला नहीं। लॉलीपॉप दिखा के और सोचिए कि जनता को लूट लें, तो ये सब नहीं होगा। मोदी जी आए तो थे 2014 में, बोले चीनी मिल चालू कराएंगे, नहीं कराए। 2025 में आए तो बोल रहे 100 करोड़ का रोड पास कर दिया, 100 करोड़ का रोड बनेगा। मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, भागलपुर को इलाहाबाद बना देंगे और दरभंगा को देहरादून बना देंगे। तो ये सब चीज सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। आप जमीन पर दीजिए। नीतीश कुमार जी ने जैसे 10,000 दिया है, सीधे सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया डाल दीजिए और परिवार का वोट ले लीजिए। गिन लीजिए, आप लोगों के पास तो वोटर लिस्ट है, राशन कार्ड है, उसमें दिख जाएगा कि ये वो परिवार में कैगो सदस्य है। 10,000 रुपया पर वोट दीजिए। जब वोट बेच रहे हैं तो ढंग से बेचेंगे, खुल के बेचेंगे, काहे छुपम छुड़ाई। बाकी अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले बार, अगले वीडियो, अगले कंटेंट के साथ। तब तक जय सिया राम।